सो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ये ऐसे पैटर्न होते हैं, मान लीजिए मार्केट अगर लगातार गिरता हुआ नीचे आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से बॉटम पे फॉर्म होते हैं और हाई चांस कि मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर देगा, मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उस वीडियो में हमने बात की थी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। अब ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, मान लीजिए अगर मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड के टॉप पे फॉर्म होते हैं और हाई चांस कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर देगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है। अब ये मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं उसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो आपके लिए बना ली है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए उसको बेसिक बात समझ लेते हैं पहले। तो 3 तरह के ट्रेंड आते हैं, फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकेंड डाउन ट्रेंड और थर्ड साइडवेज। ये 3 तरह के ट्रेंड आते हैं और ये 3 ट्रेंड कैसे मार्केट में काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड। तो ये जो अप ट्रेंड होता है उसका मतलब क्या कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। अब ये मार्केट लगातार ऊपर तो ऐसे एक लाइन में जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, इस तरीके से हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरीके से मार्केट ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एक लाइन में नहीं जाएगा। उसका रीज़न क्या है, तो मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों एक ही टाइम पे मौजूद होते हैं। मतलब बायर्स जो होते हैं वो बाय करते हैं, तो जैसे ही बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, और ये जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट में सेल करते हैं, तो जैसे ही मार्केट में सेलर्स आएंगे मार्केट नीचे जाएगा, फिर से बायर्स आएंगे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से सेलर्स आएंगे मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। सेकेंड डाउन ट्रेंड। अब जैसे एक लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वैसे ही मार्केट एक लाइन में नीचे नहीं आएगा। तो कैसे नीचे आएगा, मार्केट इस तरीके से पहले एक लो बनाता है, फिर थोड़ा हाई बनाता है, फिर थोड़ा लो, फिर थोड़ा हाई, अगेन थोड़ा नीचे गिरता है और फिर थोड़ा हाई। तो मार्केट ओवरऑल देखोगे तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, लेकिन एक ही टाइम पे एक लाइन में ऐसे नीचे नहीं जाएगा। उसका रीज़न क्या है, वही रीज़न है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक ही टाइम पे मौजूद होते हैं। तो बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और सेलर्स जो है मार्केट में नीचे ले जाते हैं। लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में फ़र्क क्या होता है, तो अप ट्रेंड होता है उसमें बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और डाउन ट्रेंड जो होता है उसमें सेलर स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए अगर जहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं मार्केट को नीचे ले जाते हैं, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और थर्ड साइडवेज मार्केट मतलब क्या कि 2 लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ये जो 2 लेवल्स है मार्केट इसके बीच में ही फंसा रह जाता है, ना तो इसको तोड़ के ऊपर जाता है ना तो इसको तोड़ के नीचे जाता है। ये 2 लेवल के बीच में ही फंसा रह जाता है। तो इसको बोलेंगे कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले आपको कैंडल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको 2 तरह की कैंडल्स दिखेगी चार्ट में, फर्स्ट बुलिश कैंडल और सेकंड बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी ग्रीन कलर की, और बेरिश कैंडल जो होती है वो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी जो रेड कलर की होती है। अब ये जो फुल ग्रीन कलर का पोर्शन आपको देख रहे हो और ये जो फुल रेड कलर का पोर्शन देख रहे हो, ये कैंडल का बॉडी सेक्शन होता है, इसको बोलेंगे कैंडल की बॉडी है। और ये जो आपको 4 ये जो दिख रहा है इसको बोल लो शेडो बोल लो, या तो वीक भी बोल सकते हो, शेडो भी बोल सकते हो। अब ये जो कैंडल्स होती है उसके टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है, तो ये जो एक कैंडल होती है वो 5 मिनट के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है तो ये एक कैंडल 15 मिनट के चार्ट को आइडेंटिफाई करेगी, 15 मिनट के चार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये जो कैंडल्स होती है वो आपको 4 टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लीजिए आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है, तो 5 मिनट में प्राइस जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे जाके क्लोज हुआ, उस 5 मिनट में मार्केट ने कितना हाई बनाया और कितना लो तक गया मार्केट, ये इंडिकेट करती है। मान लीजिए आपने 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है, तो 5 मिनट में कैंडल जो है ये इस पॉइंट पे ओपन हुई, बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ओपन हुई, थोड़ा नीचे आई, यहाँ तक ही लो बनाया, इससे नीचे नहीं गई। तो 5 मिनट में इतना लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गई और इतना तक हाई बना दिया, तो इतना तक ही हाई गई 5 मिनट में, तो ये पॉइंट होता है हाई। और थोड़ा नीचे आने के बाद क्लोज हो गई, तो ये क्लोज मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब बुलिश कैंडल है मतलब क्या कि जहाँ से ओपन हुई उससे ऊपर जाके क्लोज हुई, तो ही हम बोलेंगे कि मार्केट ऊपर गया और बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ये ओपन हुए, यहाँ से ऊपर गई और यहाँ जाके क्लोज हो गई। ये बात हो गई बुलिश कैंडल की। अब बेरिश कैंडल की बात करते हैं, तो बेरिश कैंडल मतलब क्या कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये इंडिकेट करती है बेरिश कैंडल। तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उसकी ओपनिंग होगी ऊपर से
और नीचे जाके क्लोज होगी तो ही हम बोलेंगे कि मार्केट नीचे गया। तो ये जो बेरिश कैंडल होती है उसमें ओपन होता है, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट से ओपन होता है, फिर थोड़ा हाई बनाया लेकिन इतना ही हाई बनाया, इससे ऊपर नहीं गई, तो ये पॉइंट होता है उसका हाई। थोड़ा नीचे आई, इतना लो बना दिया, इससे नीचे नहीं गई तो इतना लो, और थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गई, मतलब जहाँ से ओपन हुई उसके नीचे जाके क्लोज हो गई, तो ही बोलेंगे कि बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो ये तो बात हो गई बेसिक कैंडल के बारे में। अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट पैटर्न है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको कुछ हैमर जैसा दिख रहेगा, आप बोलोगे ये तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हाँ ये हैमर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हैमर नहीं, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। अब हैमर मतलब क्या, देखो मार्केट लगातार गिरता हुआ नीचे आ रहा था, यहाँ पे ये बॉटम पे बनता है हैमर और फिर मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन हैंगिंग मैन में फ़र्क क्या है, मार्केट अगर लगातार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के टॉप पे ये फॉर्म होगा और हाई चांस कि मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर देगा, मार्केट नीचे जाएगा। और आज जो हम जितनी भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं वो ऐसे ही कैंडलस्टिक होगी, मार्केट के अप ट्रेंड में टॉप पे फॉर्म होगी और हाई चांस कि वो पैटर्न फॉर्म होते ही मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ये भी चार्ट में टॉप पे फॉर्म होगी और हाई चांस मार्केट नीचे चला जाएगा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। तो मान लीजिए लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में लगातार अप ट्रेंड है, तो उसका मतलब क्या, मार्केट में जो बायर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे फॉर्म हो गए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका मतलब क्या, तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में ये पोर्शन होता है लो का। इतना बड़ा लो मतलब इतनी बड़ी वीक बन चुके, इसका मतलब मार्केट में सेलर्स जो है वो सेलर्स की वापसी हो चुके, तो ही इतना लो बनेगा ना मार्केट में, तो ही कैंडल इतनी लो तक जाएगी ना। तो सेलर्स जो मार्केट में आ चुके हैं और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हाई चांस कि अब वो ट्रेंड रिवर्स कर देंगे और मार्केट को नीचे ले जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, देखो मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो गई कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हैंगिंग मैन जितना जब फॉर्म हुई तो देखो कितनी बड़ा लो बना दिया है, यहाँ तक का लो है। तो लो बना है मतलब क्या, कि मार्केट में सेलर्स जो है उन लोगों की वापसी हो चुकी है। तो सेलर्स की वापसी हो चुकी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हाई चांस मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो आपको एंट्री कब करनी है, तो आपको एंट्री करनी है, ये जो लो बनाया है ये लो जब भी ब्रेक करे आपको एंट्री करनी है। तो आपकी एंट्री होगी यहाँ कहीं पे एंट्री होगी आपकी, इस कैंडल पे जैसे ही लो ब्रेक करेगा आपकी एंट्री होगी। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये जो कैंडल का हाई है ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखो जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट देखो कैसे लगातार गिरता हुआ नीचे चला गया। मार्केट अप ट्रेंड में था, कैंडल फॉर्म हुई और मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप बोलोगे ये तो कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसी दिख रही है। हाँ, तो ये इन्वर्टेड हैमर जैसी दिख रही है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसको इन्वर्टेड हैमर कब बोल सकते हैं, अगर मार्केट इस तरीके से अगर लगातार डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में अगर फॉर्म होती है और मार्केट ऊपर जाता है तो इस कैंडल को बोल सकते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पे फॉर्म होती है, मार्केट इस तरीके से लगातार अप ट्रेंड में है, यहाँ पे फॉर्म होगा शूटिंग स्टार और हाई चांस की मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर देगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसको समझो। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और यहाँ पे फॉर्म होता है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, उसका मतलब इसको नोटिस करो तो ये जो वीक है ये बहुत ही लंबी वीक है। अब वीक फॉर्म हो गई, उसका मतलब क्या, बायर्स तो इस कैंडल पे भी चाहते थे कि मार्केट को ऊपर ले जाए, लेकिन मार्केट में जो सेलर्स है उन लोगों ने वापसी कर ली। कैसे साबित होता है, तो इतनी बड़ी वीक बन गई, मार्केट में इतना हाई बनाया, मार्केट में बायर्स तो चाहते ही थे मार्केट ऊपर जाए, लेकिन सेलर्स जो थे वो मार्केट को फिर से नीचे लेके आए और रेड में जाके मतलब नीचे जाके क्लोज कर दिया। मतलब हाई तो इतना बनाया लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होने दिया सेलर्स ने और मार्केट को नीचे ले जाके क्लोज कर दिया। तो ये है इसके पीछे की साइकोलॉजी। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो मार्केट इस पॉइंट से लगातार अप ट्रेंड में था, मार्केट एक लाइन में सिंगल लाइन में ऊपर जा रहा था, ठीक है, और सिंगल लाइन में ऊपर तो गया, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो तो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो गई। कैसे, दो कैंडल फॉर्म हो गई शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे दो कैंडल फॉर्म हुई, इसका मतलब हाई चांस की मार्केट नीचे जाएगा। अब ये जो फॉर्म हुई इसकी आप वीक देखो कितनी बड़ी वीक है, देखा वीक मतलब क्या, मार्केट में सेलर्स जो है उन लोगों ने वापसी कर ली है। तो आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, तो ये जो कैंडल है जैसे ही उसका लो ब्रेक करे वहाँ पे आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो कैंडल है उसका हाई आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट तो आप देखो कैसा ही आपको टारगेट मिला। इस तरीके से मार्केट ऊपर गया यहाँ से और इस एक लाइन में मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है, एक झटके में मार्केट नीचे गिरा है। तो आप सोच सकते हो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो थर्ड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये डोजी आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, चार्ट में। अब इसके पीछे की भी साइकोलॉजी यही है। अब देखो तो इसकी विक कितनी लंबी है और इसकी बॉडी कितनी छोटी है।
अब अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांगली मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्म हो गया ग्रेवस्टोन डोजी, उसका मतलब इस कैंडल पे भी मार्केट में बायर्स जो है वो चाहते ही थे मार्केट ऊपर जाए, लेकिन इतनी बड़ी वीक बन गई, मार्केट में सेलर्स जो है उन लोगों ने वापसी कर ली और मार्केट को नीचे ले जाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब इतनी बड़ी वीक बन गई, बायर्स तो बहुत हैवीली चाहते थे, मार्केट में हैवीली बाइंग भी हो रही थी, लेकिन मार्केट में सेलर्स भी बहुत हैवीली इन्वॉल्व हो गए और मार्केट को नीचे ले आए। इसी वजह से इतनी बड़ी शैडो बनती है मार्केट में। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, देखा यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे फॉर्म हो गई ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे देखो ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो गई और जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुई उसके बाद वाली कैंडल पे आपको जैसे ही लो ब्रेक कर आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है इसका हाई। और देखो पहली ही कैंडल को आप नोटिस करो कितनी बड़ी कैंडल बन गई। तो अगर आपने यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे आपने अगर बाय किया होता और आपने सिर्फ एक कैंडल को ही कैप्चर किया होता, आप सोच ही सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद भी देखो तो मार्केट नीचे गिरता हुआ जा रहा है और इतना लो बना दिया, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन डोजी बनाने के बाद देखो मार्केट ने कैसे ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, मार्केट अप ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में कैसे एक झटके में चला गया। सो नेक्स्ट बेरिश कैंडल है बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होगी, ये इतनी बॉडी छोटी होगी और ये जो शैडो है, जो वीक है, ये बहुत ही लंबी होगी चार्ट में। इसकी बॉडी है उसके हिसाब से 2x या तो फिर 3x, मतलब उससे डबल या तो ट्रिपल होगी, ठीक है। अब ये चार्ट में आपको कैसे दिखेगी, तो मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट, तो मार्केट में अप ट्रेंड में ये टॉप पे फॉर्म होगी इस तरीके से बेरिश स्पिनिंग टॉप और हाई चांस कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो ये जो बेरिश स्पिनिंग टॉप आपको फॉर्म हुई उसके बाद वाली कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करे आपको यहाँ पे बाय करना है। चलिए आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे स्ट्रांगली बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। अब इस वाली कैंडल पे आप देखो तो क्या हुआ, इतनी बड़ी शैडो बन गई दोनों साइड। अब इसका मतलब क्या, बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैवीली। बायर्स जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और ये जो सेलर्स है वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। मतलब ये जो कैंडल फॉर्म हुई उस पर दोनों की फाइट हो रही है, बायर्स और सेलर्स दोनों की। अब यहाँ पे एक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे, तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसा, तो अगर मार्केट इस लो के नीचे, मतलब ये जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके लो के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है या तो लो ब्रेक करता है, वैसे ही आपको बाय करना है। तो हाई चांस कि मार्केट नीचे जाएगा। और अगर मार्केट में ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होता और मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है, तो हाई चांस कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और हमें इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको यही लगाना है, ये जो हाई है ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट आप देखो मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर देगा, मार्केट नीचे चलाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपने बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सुना होगा, जो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी, कंप्लीट ग्रीन कलर की कैंडल, ना तो कोई उसकी शेडो बाहर होती है, कोई विक बाहर नहीं होती है, और अगर होती भी है तो भी बहुत छोटी छोटी विक उसकी बाहर होती है। तो इसी तरीके से आपको बेरिश मारुबुजू कैंडल भी आपको चार्ट में कुछ इसी तरीके से दिखेगी, कंप्लीट रेड कलर की कैंडल होगी, ना तो कोई उसकी वीक होगी, और अगर होगी भी तो भी बहुत ही छोटी छोटी उसकी वीक होगी। आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी कंप्लीट रेड, और ये भी बनेगी चार्ट के टॉप पे। अगर अप ट्रेंड चल रहा है चार्ट के टॉप पे ये फॉर्म होगी बेरिश मारुबुजू, और हाई चांस की मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन लेना नहीं बोल रहा है, जैसा ही कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक करे तब भी आपको बाय करना है। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कंप्लीट ग्रीन कलर की कैंडल होगी। अब ये बनती है मार्केट में, और डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे फॉर्म होगी और हाई चांस की मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे फॉर्म हो गई बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब बायर जो है वो बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो गए और देखो मार्केट को ऊपर ले आए, मार्केट को अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन किया और यहाँ पे बना दी बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे मार्केट में लगातार बाइंग हो रही थी, बायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे बन गया बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका मतलब सेलर्स है उन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली वापसी कर ली है, स्ट्रांगली मार्केट में वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई बेरिश मारुबुजू, हाई चांस की मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, सेलर्स जो है वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। तो जैसे ही ये बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और उसका लो ब्रेक करे, वैसे यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, मार्केट यहाँ से नीचे जाए उसके चांस ज़्यादा है। देखो यहाँ पे मार्केट में बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे फॉर्म हो गई बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न और देखो मार्केट नीचे चला गया।
आज की वीडियो में हमने देखी टॉप 5 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। चलिए उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, जो चार्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसकी बॉडी छोटी होगी और उस हिसाब से उसकी विक कम से कम 2x या तो 3x होगी। जितनी विक लंबी उतना अफेक्टिव होता है और बॉडी के हिसाब से कम 2x हो तो ही हम उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। ये आपको चार्ट में इस तरीके से दिखेगा। आपको शॉर्ट करना है, जैसे ही इसका लो ब्रेक कर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसका हाई। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखो, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे फॉर्म हो गए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे जैसा ही लो ब्रेक करे आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, इस वाली कैंडल पे शॉर्ट करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसका हाई आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखो मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखती है। इन्वर्टेड हैमर जैसी आपको दिख रही होगी, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में फ़र्क क्या है? तो इन्वर्टेड हैमर है जो चार्ट के बॉटम पे फॉर्म होगी और हाई चांस की मार्केट ऊपर चला जाएगा, और शूटिंग स्टार में फ़र्क ये है कि ये जो मार्केट के टॉप पे फॉर्म होगी और मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर देगा। ये चार्ट में इसकी विक लंबी होगी, बॉडी छोटी होगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखो मार्केट अप ट्रेंड में था यहाँ पे लगातार, और देखो यहाँ पे दो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गए। यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल लो ब्रेक करे यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। एक मिनट थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म हो गए। जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करे यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है इसका हाई। और देखो मार्केट ने कैसे एक झटके में ट्रेंड रिवर्स कर दिया। मार्केट अप ट्रेंड में था, जैसे ही यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म हुई मार्केट ने डाउन ट्रेंड में पकड़ लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसकी बॉडी छोटी होगी और उस हिसाब से दोनों साइड उसकी विक लंबी होगी, तो कम से कम 2x या तो 3x होगी। चलिए चार्ट में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे फॉर्म हो गई बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे लो ब्रेक करे, कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही लो ब्रेक करे यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है इसका हाई। और देखो मार्केट ने डाउन ट्रेंड पकड़ लिया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी, जो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसकी बॉडी ना के बराबर होगी और उसकी विक बहुत ही लंबी होगी, उसकी शैडो बहुत ही लंबी होगी। इसका मतलब सेलर्स है, उन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली वापसी कर ली है मार्केट में। एग्जाम्पल देखते, देखो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में देखो ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो गई। जैसे ही अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये एसएल देखो कितना छोटा आ रहा है और एक ही कैंडल कितनी बड़ी फॉर्म हो गई। यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था आप सोच सकते हो। सो लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगी। कंप्लीट रेड कलर की कैंडल होती है। इसका मतलब क्या, सेलर्स जो है मार्केट में बहुत स्ट्रांगली वापसी कर चुके हैं। इसकी विक्स कोई होती नहीं है और अगर होती भी तो अभी बहुत छोटी छोटी दोनों साइड होती है। चलिए चार्ट देखते। तो देखो यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हुई थी, बुलिश मारुबुजू। देखो डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुई, मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर दिया। अप ट्रेंड था, मार्केट में यहाँ पे बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई और मार्केट नीचे चला गया। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जितनी भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, उसकी आपको लाइव मार्केट में और बैक टेस्टिंग आपको दोनों करनी पड़ेगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी चार्ट रीडिंग और आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, ठीक है। और आज हमने जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो आपको बहुत बार चार्ट में फॉर्म होती हुई दिखेगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे होते जाओगे इस फील्ड में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।